कानून एक ऐसा शब्द जो समाज को बांधता है नियमों की डोर में, और न्याय वो आधारशिला जिस पर टिका है हर नागरिक का विश्वास। लेकिन क्या हर कोई जानता है कि उसके अधिकार क्या हैं? क्या हर कोई समझता है अदालत के फैसलों का असली मतलब? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आ रहा है न्याय दर्पण। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा मजिस्ट्रेट को विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में की गई वास्तविक चूक उसे आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से नहीं रोकती, भले ही वे जांच से पहले या बाद में एकत्र किए गए हों। न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य प्रस्तुत करने में प्रक्रियागत चूक को आरोप पत्र के बाद ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। न्यायालय ने कहा, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय दस्तावेज मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में कोई चूक होती है, यहाँ तक कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी, तो अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है, जो जांच से पहले या बाद में एकत्र किए गए थे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अभियोजन पक्ष ने कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के रूप में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की थी, जिनका उल्लेख पूरक आरोप पत्र में किया गया था, लेकिन वह उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में चूक गया। बाद में मुकदमे के चरण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में सीडी पेश करने के लिए न्यायालय की स्वीकृति मांगी, जिसे मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने सीडी पेश करने को सही ठहराया, जिसके बाद आरोपी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 173(5) सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को समकालिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच के दौरान सीडी उपलब्ध थी और इसलिए धारा 173(8) के तहत आगे की जांच की आड़ में उन्हें बाद में पेश नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पूरक आरोप पत्र में सीडी का संदर्भ दिया गया था, लेकिन अनजाने में छोड़ दिया गया था और कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, क्योंकि बचाव पक्ष अपीलकर्ता के पास परीक्षण के दौरान सीडी की प्रामाणिकता को चुनौती देने का अधिकार है। केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आरएसपी और अन्य 2002-5 SCC 82 के निर्णय के अनुसार यह चूक वास्तविक और सुधार योग्य थी, जो किसी दुर्भावना या पूर्वाग्रह से संबंधित न होने पर आरोप पत्र के बाद दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। आरएसपी में यह माना गया था कि यदि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान मजिस्ट्रेट को भरोसा किए गए दस्तावेजों को अग्रेषित करने में कोई चूक होती है, तो आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है, जो जांच से पहले या बाद में एकत्र किए गए थे। अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति ओका द्वारा लिखित निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप पत्र में संदर्भित दस्तावेजों को धारा 173(8) सीआरपीसी के आह्वान के लिए एक नया सबूत नहीं माना जाएगा और इसलिए आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी सीडी प्रस्तुत की जा सकती है। न्यायालय ने आरएसपी में निर्धारित सिद्धांत का समर्थन किया। पई की पीठ ने कहा कि यदि आरोपी के अधिकारों से समझौता नहीं होता है तो अनजाने में हुई चूक को सुधारने की अनुमति दी जा सकती है। मामले के तथ्यों के अनुसार सीडी जब्त कर ली गई थी और आरोपी के आवाज के नमूनों के साथ फोरेंसिक विश्लेषण के लिए सीएफएसएल को भेज दी गई थी। सीडी का उल्लेख पूरक आरोप पत्र में किया गया था। सीएफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उक्त रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखने के लिए पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। इसलिए जब सीडी पेश करने की मांग की गई थी तो एक तरह से वे नई वस्तुएं नहीं थी। सीडी का उल्लेख 13 अक्टूबर 2013 को दायर पूरक आरोप पत्र में किया गया था। सीडी पेश करने में प्रतिवादी सीबीआई की ओर से केवल एक चूक हुई थी। इसलिए आरएसपी के मामले में निर्धारित कानून को लागू करते हुए विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय के विवादित निर्णयों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, अदालत ने टिप्पणी की। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। कस्बे की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की सरकारी विद्यालय का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 100% रहने पर कस्बे के राजा साहब वीरेंद्र सिंह राठौड़, समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने विद्यालय की प्रिंसिपल रेणु गहलोत सहित विद्यालय के अन्य शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया है। प्रिंसिपल रेणु गहलोत ने बताया कि विद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार विद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से विद्यालय के बालक हनुमंत प्रसाद जांगीर ने सर्वाधिक 95.17% अंक लाकर अपने परिवार सहित विद्यालय व गांव का नाम रोशन किया है।
विद्यालय के शिक्षक श्रवण गुर्जर व त्रिलोक रोलिया ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले 10 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थियों का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन रहा है तथा एक विद्यार्थी का रिजल्ट सेकंड डिवीजन रहा है। इसके अलावा गागी पुरस्कार के लिए एक विद्यार्थी का चयन हुआ है, जो भी विद्यालय प्रशासन सहित स्टाफ के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। विद्यालय का रिजल्ट 100% आने व विद्यालय के बालक द्वारा 95% से अधिक अंक लाकर इतिहास बनाने पर कस्बे के राजा साहब ने इसका श्रेय प्रिंसिपल रेणु गहलोत व उनकी टीम को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल गहलोत के नेतृत्व में विद्यालय द्वारा नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और आज बोर्ड परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन कर एक और नया इतिहास बनाया गया है, जिसके लिए पूरे गाँव की तरफ से विद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं प्रिंसिपल गहलोत ने रिजल्ट को लेकर खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपनी टीम के साथियों व विद्यार्थियों की मेहनत व लगन को दिया है। अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले करने वाली पुलिस का नाम हम सभी अक्सर सुनते ही है और उन्हें श्रेय भी देते हैं। मीडिया में भी पुलिस के उन अधिकारियों की बहादुरी के किस्से छपते हैं जो अपनी कार्यकुशलता व बहादुरी के दम पर अपराधियों पर नकेल कसते हैं। उन्हीं अपराधियों को जब कोर्ट से सजा मिलती है तब सत्यमेव जयते के साथ सजा करने वाले न्यायाधीश के भी कसीदे पड़े जाते हैं और उन्हें भी मीडिया में स्थान मिलता है। निश्चित तौर पर अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस और न्याय विभाग दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन पुलिस और न्यायालय के मध्य एक और विभाग है जो अपराधियों को सजा दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उस विभाग का नाम है अभियोजन विभाग, जिसे हम आम भाषा में सरकारी वकील भी बोलते हैं। आपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक इस विभाग का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस विभाग के बिना ना तो आपराधिक मामलों में निष्पक्ष व विधिसम्मत अनुसंधान की कल्पना की जा सकती है और न ही उस मामले को अदालत में प्रमाणित कर सजा करवाने की कल्पना की जा सकती है। इसलिए आपराधिक मामलों को साबित कर अंजाम तक पहुंचाने में इस विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तारांकन बार एसोसिएशन केकली के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के सानिध्य में बुधवार को संयुक्त निदेशक हेमंत कुमार सिंधी के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आहूजा ने बताया कि सिंधी पूर्व में केकली न्यायालय में अभियोजन अधिकारी के पद पर अपनी बेहतरीन सेवाएं दे चुके हैं और अब वो अजमेर संभागीय मुख्यालय पर संयुक्त निदेशक के पद पर अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं और बुधवार को उन्होंने केकली स्थित अभियोजन कार्यालय व नवनिर्मित अभियोजन भवन का औचक निरीक्षण कर कार्यालय की व्यवस्थाओं को देखकर उचित दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान जब उन्हें सिंधी के आने की जानकारी मिली तो उन्होंने सिंधी के सम्मान में समारोह का आयोजन कर उन्हें माला पहनाकर अभिनंदन कर केकली न्यायालय में काम करने वाले अभियोजन अधिकारी अनुज शर्मा व लालचंद कांसोटिया द्वारा दी जा रही बेहतरीन सेवाओं की सराहना करते हुए यहां के अभियोजन विभाग का बार के अधिवक्ता साथियों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बताया। वहीं इस मौके पर सिंधी ने कहा कि वो केकली में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसलिए उन्हें केकली के अधिवक्ता साथियों की कार्यशैली की अच्छे से जानकारी है। उन्होंने कहा कि केकली की बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बार है और यह हम ही नहीं कहता बल्कि जो भी अधिकारी यहां पदस्थापित रह चुके हैं वो सब कहते हैं। वहीं इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा, नवल किशोर पारीक, लोकेश शर्मा, बार के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अभिनव शर्मा व स्टूडेंट वृंदा आहूजा ने अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते मां त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर भेंट करते हुए सिंधी को मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। केकली बार एसोसिएशन व लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को भीषण गर्मी के मद्देनजर पक्षियों के परिंदे लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में लायंस क्लब के अध्यक्ष निरंजन चौधरी व डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हेमंत कुमार सिंधी के आतिथ्य में कोर्ट परिसर में विभिन्न जगह पर 21 परिंदे बांधकर उनमें प्रतिदिन जल भरने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रणी संस्था लायंस क्लब भीषण गर्मी के मद्देनजर बेजुबान पक्षियों को बचाने के लिए परिंदे लगाओ अभियान चला रहा है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर भी परिंदे लगातार परिंदों को बचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण आहुति देनी चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीणा, अधिवक्ता लोकेश शर्मा, कालूराम गुर्जर, मुकेश गढ़वाल, मुकेश शर्मा, गजेंद्र पाराशर, रवि शर्मा, अभिनव जोशी आदि मौजूद थे। आज लायंस क्लब केकड़ी के सौजन्य से बार एसोसिएशन केकड़ी के परिसर में लायंस क्लब के द्वारा हमारे लायंस क्लब के जो अध्यक्ष निरंजन चौधरी जी जो एडवोकेट भी हैं, उनके सौजन्य से यहाँ पर 21 परिंदे बांधे गए हैं पक्षियों के लिए।
निश्चित तौर पे गर्मी में हम लोग अब खुद भी इतने प्यासे रहते थे, इन बेजुबान पक्षियों के लिए कौन सोचता है। तो लायंस क्लब के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे साथी अधिवक्ता लायंस क्लब के अध्यक्ष बने हैं, इनका बेसिकली वर्क भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो इस परिसर में और भी विकास के कार्य होने वाले हैं। और आज ही हमारे साथी वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश जी ने कहा कि कुछ हमने कार्य और भी सोच रखे लायंस क्लब के सौजन्य से। तो आज मैं जो इस प्रकार के अच्छा काम आपके द्वारा किया गया है लायंस क्लब के सौजन्य से, हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं सभी साथियों से और आम जन से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से एक पुनीत कार्य है, इसमें कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। आप लोग भी अपने घर के बाहर या अपने प्रतिष्ठान के बाहर इस प्रकार का परिंदे लगा करके और पक्षियों के लिए, बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, ताकि कम से कम वो एक जब उनको प्यास लगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, तो उनको कम से कम पानी मिलेगा। और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया पुनीत कार्य भी हो रहे हैं।